Hello students, geometric progression going on, sequential series। तो geometric progression में जनरल टर्म सम ऑफ सीरीज हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस पर हम साथ साथ में क्वेश्चन भी करवाते जा रहे हैं आपको और एप्लीकेशन भी करवा रहे हैं। हमने आपको कोई एप्लीकेशंस में कुछ क्वेश्चन भी करवाए जो कॉम्पिटिटिव बेस पर हैं और स्कूल बेस पर भी हैं, और वो क्वेश्चन जो आपके जीमेट और जेई और इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहे हैं। आज मैं फिर कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड और स्कूल बेस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आगे कुछ और वीडियो में फिर बनाऊंगा। आपको वीडियो पसंद आए होंगे, आपने और लोगों तक भी पहुंचाए होंगे जिनको और भी फायदा पहुंचे, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं सब आप ही के लिए कर रहा हूं और आपको इससे फायदा हो। आइए एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ लिया और सामने लिखा हुआ है, if S be the sum of terms of GP, P be the product terms of GP, R be the sum of reciprocal of terms in GP, then prove that P square is equal to S by R to the power n। अच्छा क्वेश्चन, हमने S ले लिया सम ऑफ GP AR स्क्वायर AR माइनस 1, यही होती है GP। A फर्स्ट टर्म होता है, R कॉमन रेशियो होता है, तो इसके सम का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं। अब P प्रोडक्ट है तो A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू AR टू द पावर n माइनस 1, अभी सब प्रोडक्ट में हो जाएंगे। इसमें से जब हम A कॉमन लेंगे, क्योंकि ये A n टर्म्स तक है, तो A टू द पावर n हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा R इंटू आर स्क्वायर इंटू R क्यूब टिल R टू द पावर n माइनस 1। अब ये सब प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी और पावर इसमें सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला लग जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n, उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, और यहां पर n माइनस 1 है तो n माइनस 1/2 हो जाएगा, a टू द पावर n r टू द पावर n माइनस 1/2। ये है p की वैल्यू। अब हम इसमें से जब 2 हटाना चाहेंगे तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर 2n r n माइनस 1 r टू द पावर n माइनस 1। ये आपका एक वो आ गया रिलेशन P और इसके बीच में, ये आ गया एक रिलेशन, और एक रिलेशन हमारे पास पहले से ही S के टर्म में है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहां तक क्लियर है? अब हमने अगला रिलेशन बनाया रेसिप्रोकल में, R विद द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ अ टर्म्स इन जीपी। रेसिप्रोकल में तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/a स्क्वायर आर स्क्वायर टिल 1/a r n माइनस 1। इसका जब सम निकालेंगे तो 1/a 1/r टू द पावर n माइनस 1 सम के दो फॉर्मूले होते हैं, 4 होते हैं, मैंने आपको बताया था। यहां पर हम जनरली वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं सम का, या तो 1 माइनस a 1 माइनस r टू द पावर n 1 माइनस r, ये फॉर्मूला बताया था आपको, और दूसरा बताया था a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। वही फॉर्मूले यहां पर लग रहे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म 1/a, कॉमन रेशियो 1/r, तो 1/a 1/r टू द पावर n माइनस 1 1/r माइनस 1। अगर r 1 से छोटा है तो 1/r 1 से बड़ा होगा, तो 1/r टू द पावर n माइनस 1 1/r माइनस 1। तो 1/a जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, ये एलसीएम लेके आ जाएगा, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और तो आपका आ जाएगा 1 माइनस r टू द पावर n a r n माइनस 1 a r टू द पावर n माइनस 1 माइनस r, और सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर? और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें निकालना तो ये है ना
तो इसके लिए अब हम करेंगे, इसके लिए अब इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो इक्वेशंस की जरूरत है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो S अपॉन R इक्वल टू हो जाएगा A1 माइनस R टू द पावर N अपॉन 1 माइनस R एंड 1 माइनस R टू द पावर N, 1 माइनस R टू द पावर N, A R to the power N minus 1 minus R। ये आ गया 1 माइनस R। इसको आप और सिंप्लीफाई करिए, इसको और सिंप्लीफाई करिए। A1 minus R to the power N 1 minus R into A R to the power N minus 1 minus R 1 minus R to the power N। ये आपका इससे कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस R इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या A स्क्वायर R to the power N minus 1, A स्क्वायर R to the power N minus 1, और ये देगा P स्क्वायर आ गया फाइनल आंसर। P स्क्वायर यही तो है, A अभी नहीं, ये P स्क्वायर नहीं देगा। अब हम एक काम करेंगे, ये तो ये आ गया, ये आपका है S/R, हमें लाना है P स्क्वायर है 8/2n। अब यहां पर n नहीं आएगा तो हम एक काम कर देंगे S/R टू द पावर n कर देंगे, तो हो गया a टू द पावर 2n R टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। जब इतना आएगा तब ये P स्क्वायर होगा और ये आपका हो जाएगा P स्क्वायर। अब P स्क्वायर आएगा। नाउ इट इज प्रूव्ड, नाउ इट इज प्रूव्ड। एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। S/R जब हमने दोनों साइड पावर n किया तो यहां पर आ गया पावर n, इसके साथ भी n लग जाएगा, इसके साथ भी n लग जाएगा और ये हो जाएगा P स्क्वायर के बराबर। हैंस प्रूव्ड, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन फॉर यू, आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। अ मैन रिसीव्स अ पेंशन स्टार्टिंग विद ₹100। फॉर द फर्स्ट ईयर ही रिसीव्स 90% ऑफ व्हाट ही रिसीव्स प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में उसने कितना रिसीव किया था? ₹100। नेक्स्ट ईयर में उसने 90% रिसीव किया और उसके अगले साल फिर उसका 90% रिसीव किया। तो वो बोल रहा है कितना अमाउंट उसको टोटल मिलेगा इफ ही लिव्स फॉर एवर। अगर वो हमेशा रहता है तो उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? पहले साल उसने 100 लिया, उसके अगले साल उसने उसका 90% लिया तो 90 हो गया, अगले साल इसका 90% लिया 81 लिया। ऐसे सीरीज बनती जाएगी और यह सीरीज जो बनेगी इनफाइनाइट होगी क्योंकि ही लिव्स फॉर एवर है तो ये इनफाइनाइट बन जाएगी। तो हमारा जो पहला टर्म होगा क्या होगा? 100। कॉमन रेशियो क्या होगा? 0.9। कॉमन रेशियो 0.9 होगा। और इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा इसमें एस इनफाइनाइट का, A1 माइनस R। आपको एक्सप्लेन किया था ना
इनफाइनाइट का फॉर्मूला, तो S इनफाइनाइट इक्वल टू 100 अपॉन 1 माइनस 0.9, तो 100 अपॉन 0.1 दैट इज ₹1000, इतना उसको मिलेगा। है ना अच्छा क्वेश्चन, इसीलिए लिया आपके लिए कर रहा हूं मैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल एग्जाम, आपके बेसिक्स कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट में आइए, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12। जब भी जीपी में टर्म्स सपोज करने होंगे तो उसका तरीका बता रहा हूं आपको। लेट 3 टर्म्स in GP B A by R, A and AR ऐसे सपोज किए जाएंगे। A इज फर्स्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशियो। अब बोल रहा सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स 13/12, A by R प्लस A प्लस AR इज 13/12। A कॉमन ले लेंगे, 1 by R प्लस 1 प्लस R इक्वल टू 13/12। A R ले लीजिए एलसीएम, 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 13/12। अब इसको ऐसे रहने दीजिए। दूसरी इक्वेशन निकालिए। द प्रोडक्ट इज -1, प्रोडक्ट इक्वल टू -1 है, तो A बाई R इंटू AR इक्वल टू -1। R कैंसिल, A क्यूब इक्वल टू -1, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इक्वल टू -1 का क्यूब रूट -1, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू 13/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 को उधर भेज दीजिए, 12R स्क्वायर प्लस 12R प्लस 12 इक्वल टू -13R। 12R स्क्वायर प्लस 12R प्लस 12 इक्वल टू -13R। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी प्लस 25R प्लस 12 इक्वल टू 0। 12R स्क्वायर प्लस 25R प्लस 12 इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दिस यू हैव गॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 12 इंटू 12 144, 16 इंटू 9 144, 16 प्लस 9 25। अब इसके हम फैक्टराइज कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 12R स्क्वायर 16R प्लस 9R प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 4R कॉमन लेंगे तो 3R प्लस 4, 3 कॉमन लेंगे 3R प्लस 4, 0, तो आ गए 3R प्लस 4 एंड 4R प्लस 3। ये फैक्टर हो गए इसके बाई स्प्रेडिंग मिलटर्म। अब हम क्या करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमको। R की दो वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, R इक्वल टू -4/3 एंड R इक्वल टू -3/4। R इक्वल टू -4/3, R इक्वल टू -3/4 और A इक्वल टू -1। दो आंसर आ गए।
अब हम इनको और a इक्वल टू -1 को, हमको दो आंसर आर के आंसर मिल गए और a का आंसर मिल गया। a हमको यहां से मिला था और r यहां से मिल गए हैं, दो आंसर ये मिल गए। इनको 1 बाय 1 यहां पुट करेंगे क्योंकि हमें निकालने हैं 3 टर्म्स इन जीपी। अब जीपी निकाल लेते हैं। ये कैलकुलेट जीपी, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब निकालिए जीपी। पहले आप इसका -1 अपॉन -4/3 -1 एंड -1 अपॉन -4/3 एंड -1 इंटू -4/3। एक तो इससे हो गया। अब रखिए -3/4 को और -1 -3/4 -1 -1 इंटू -3/4 ये रखिए। -1 अपॉन -4/3 -1 इंटू -4/3 और -1 अपॉन -3/4 -1 इंटू -3/4। एक बार -4/3 को रखिए, एक बार -3/4 को रखिए, तो आ गया आपका ये कैंसिल। ये हो गया 3/4 -1 4/3 माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस माइनस कैंसिल, ये उल्टा अपोजिट हो जाएगा। 4/3 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4। ये आंसर हो गए। ये आपके जीपी के टर्म्स हो गए। है ना अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट मार्क पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। द सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 14 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 84। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 3 टर्म्स जीपी में उनका सम है 14, उनका स्क्वायर है 84। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब यहां तो कोई फॉर्मूला या कोई सपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए कौन से 3 टर्म्स का सम 14 आ रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, तो जल्दी करने होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन। पहला टर्म्स 2, अगला टर्म्स जीपी में क्या होगा 4, फिर अगला टर्म्स क्या होगा 8। 3 ही टर्म्स चाहिए। 2 + 4 = 6 + 8 14। पहली कंडीशन पूरी हो गई। 14 देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 84। अब इन्हीं का स्क्वायर करिए। 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 8 स्क्वायर। 4 + 16 + 64। देखिए कितना आ रहा है 20। 84 आ गया। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब लार्जेस्ट नंबर बोल रहे हैं। लार्जेस्ट नंबर इज 8। आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। अब वहां यहां पर भी हम सपोजिशन करते लगते, लेट द टर्म्स आर ए बाय आर ए, कितना नंबर चला जाता है। तो डायरेक्ट हो गया। शॉर्ट मेथड ट्रिक्स, इसी को ट्रिक्स कहते हैं। जितनी जल्दी कर सकते हैं तो ट्रिक्स भी लगानी होती है साथ साथ में। नेक्स्ट, so that the ratio of the first n terms of the GP to the sum of terms from n plus 1 terms from n plus 1 term to 2n terms is 1/r²n। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। हमें ये प्रूफ करना है Sn
अपॉन S2n माइनस Sn इक्वल टू 1 बाई R टू द पावर n। ये प्रूव करना है। अब Sn क्या है? Sn इज T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल Tn, ये है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1 माइनस R टू द पावर n 1 माइनस R। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, A1 माइनस R। और S2n क्या होगा? S2n ये होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल T2n, ये आपका S2n होगा। अब इतना तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम S2n निकाल देंगे। 1 माइनस R टू द पावर 2n 1 माइनस R, ये निकाल लेंगे। और ये क्या होगा? A1 माइनस R टू द पावर n होल स्क्वायर 1 माइनस R, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो R1 माइनस R टू द पावर n 1 प्लस R टू द पावर n 1 माइनस R, ये हो जाएगा। यहां पर जो रेशियो बोल रहा है, रेशियो है फ्रॉम n प्लस 1th टर्म, रेशियो है n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टर्म्स टू 2n टर्म्स। इसीलिए हमने लिखा है S2n माइनस n। 2n तो यहां से यहां तक है, लेकिन हमको जो रेशियो निकालना है वो n प्लस 1th टर्म्स टू 2n टर्म्स तक का निकालना है। पहले तो Sn निकालना है और फिर n प्लस 1 टर्म से 2n टर्म्स तक का। इसका मतलब S2n माइनस n डिनोमिनेटर में ये होना चाहिए और न्यूमरेटर में ये होना चाहिए। तो हमको करना पड़ेगा S2n माइनस n, हमें S2n माइनस n निकालना है। S2n माइनस Sn निकालना है, ये निकालना है। तो सब्ट्रैक्ट करिए। A1 माइनस R टू द पावर n 1 प्लस R टू द पावर n 1 माइनस R, और Sn को माइनस कीजिए। A1 माइनस R टू द पावर n 1 माइनस R, इन दोनों को माइनस करेंगे तब ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। और इसको इसमें आप कॉमन ले लीजिए। A1 माइनस R टू द पावर n 1 माइनस R, ये दोनों में। यहां पर हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि 2n को हम ये लिख सकते हैं, इसीलिए सिंप्लीफाई हो गया था। अब हम S2n माइनस Sn निकाल रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। ये हो गया ब्रैकेट में 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1, ये 1 कैंसिल, तो आ गया A1 माइनस R टू द पावर n 1 माइनस R इंटू R टू द पावर n, ये आ गया। तो हमारे पास Sn भी आ गया, सो दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn भी आ गया, एंड फ्रॉम n प्लस 1th टर्म्स टू 2n टर्म्स, फ्रॉम nth टर्म टू 2n टर्म्स, यही वैल्यू भी आ गई।
अब हम डिवाइड कर देंगे, इसीलिए हमने ये लिख दिया था पहले ही कि इसका रेशियो हमें निकालना है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। Sn अपॉन S2n माइनस Sn इक्वल टू वह था A 1 माइनस R टू द पावर n, 1 माइनस R ये Sn की वैल्यू थी, और ये आई है A 1 माइनस R टू द पावर n, 1 माइनस R इंटू R टू द पावर n, ये वैल्यू आई है। इसमें ये A इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस R से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1 अपॉन R टू द पावर n। यही जानना था, है ना? अच्छा क्वेश्चन। तो आज हमने क्वेश्चन आपके साथ जो डिस्कस किए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड क्वेश्चन और आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से इंपॉर्टेंट, और आपके बेसिक्स को, आपके कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करने के हिसाब से इंपॉर्टेंट, तो जिससे कि आपको और कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए और आपने अभी तक जो सीखा है उसको और अच्छा आपकी नॉलेज इनरिच, और इसको आगे शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए जिससे उनको भी फायदा पहुंचे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।